गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विद डॉक्टर रवि के द्विवेदी पर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की जो बेसिक कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन थे वो हम लोगों ने कर लिए थे और मैंने प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, है ना। इस 10-15 मिनट की वीडियो में आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज़ करके हम लोग इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने कल बताया था कि अगर हम किसी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को, है ना, रो ट्रांसफॉर्मेशन को किसी प्रोडक्ट पे अप्लाई करते हैं, सपोज ए और बी का प्रोडक्ट है, तो ये क्या करेगा, सिर्फ प्री फैक्टर को इफेक्ट करेगा। मतलब जैसे बताया था कि जो अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है ए और बी का, तो ए उसमें प्री फैक्टर होता है और बी उसमें पोस्ट फैक्टर होता है। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन क्या करेगा, सिर्फ प्री फैक्टर को इफेक्ट करेगा। इसी तरीके से जो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो क्या करता है, किसी प्रोडक्ट में सिर्फ पोस्ट फैक्टर को इफेक्ट करता है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से अप्लाई करेंगे और इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया है यहाँ पे, फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। तो देखो यहाँ पे ये नहीं बोला गया हमसे कि हम रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है कि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है। यहाँ पे बोला गया सिर्फ कि मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करो, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करो और इन्वर्स फाइंड करो। तो हम फ्री हैं कि हम दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा कि सभी स्टूडेंट जो है ना वो ए इज इक्वल टू आई इंटू ए वाला फॉर्म यूज़ करें, है ना, और रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करें, ताकि एक फ्लुएंसी बन जाएगी उनकी, है ना, मतलब क्वेश्चंस को करने की। तो चलिए हम लोग पहले लिख लेते हैं अपनी मैट्रिक्स ए को आई इंटू ए फॉर्म में, ठीक है। ए हमारी 3/3 की मैट्रिक्स है, राइट। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेकर के इसके साथ इसे लेफ्ट में प्रोडक्ट करा दिया है, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशंस यूज़ करेंगे और ये जो हमारी लेफ्ट में मैट्रिक्स है ना, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सेम ट्रांसफॉर्मेशंस यूज़ करेंगे। तो ये हमारी कोई एक नई मैट्रिक्स बन के आएगी। तो चलिए पहला मैं ट्रांसफॉर्मेशन ले रहा हूँ, R2 इज इक्वल टू, R2 को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं R2 प्लस R1 में, ठीक है। देखो आइडेंटिटी बनाने के लिए इसको यहाँ पे हमें चाहिए 1, ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे चाहिए 0 0, तो यहाँ पे तो क्या है -1 है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, ये 1 2, चूँकि हम इसको चेंज नहीं कर रहे हैं, ये रो एज इट इज़ रहेगी, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5 और ये -2, ठीक है। अब यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास 0 है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑलरेडी 0 है। तो हम क्या करेंगे, एक मिनट, है ना, ये 0 इसको एज इट इज़ लिख देते हैं। अब यही सेम ट्रांसफॉर्मेशन ना हम आइडेंटिटी पे अप्लाई कर देंगे। ये एज इट इज़ रहेगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0, ये 0 0 1, ठीक है। चलिए अब क्या करना है हमको, अब हमको यहाँ पे ना 1 बनाना है, यहाँ पे क्या करना है, 1 बनाना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे एक मिनट, यस, अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके ना इसको ऐड कर दें, तो यहाँ पे 1 बन जाएगा हमारा। तो हमने अगला ट्रांसफॉर्मेशन जो लिया है वो R2 को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं R2 प्लस 2 R3 में। तो यहाँ देखो क्या बन जाएगा, ये 1 2 -2, ये 0, ये 1, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है। और ये हमारा एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि हम इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं। सेम चेंजेस हम जब यहाँ पे करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा, ये एज इट इज़ रहेगा, ये 1 1 2 हो जाएगा और ये 0 0 1 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे इनटू में ए रहेगा साथ में, ठीक है। चलिए अब अगला हम 2 ट्रांसफॉर्मेशन और यूज़ कर ले रहे हैं यहाँ पे। एक तो हम R3 को रिप्लेस करा रहे हैं R3 प्लस 2 R2 से, और R1 को रिप्लेस करा रहे हैं R1 माइनस 2 R2 से। देखो यहाँ पे पहले हमने ट्रांसफॉर्मेशन R3 को चेंज करने के लिए लगा रहे हैं, मतलब R1 चेंज नहीं होगा, तो हम एक साथ R1 पे भी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो सेम हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है ना। अब R1 पे अगर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ R3 के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि R3 तो चेंज हो जाएगा, R1 और R2 चेंज नहीं हो रहे हैं। तो पहले हमने R3 को चेंज किया, फिर हमने R1 को चेंज कर लिया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे R3 को R3 प्लस 2 R2 करेंगे, है ना। तो क्या होगा, देखो R1 को एज इट इज़ लिखना है, एक मिनट को R1 को लिखना है R1 माइनस 2 R2, तो इसको भी लिख लेते हैं R1 माइनस 2 R2। तो 1 माइनस 0 0 हो गया, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये -2 0 हो जाएगा -2, ठीक है। ये हमारा बन जाएगा, एक मिनट, R1 माइनस 2 R2, ये -2 रहेगा, ठीक। R2 हमारा एज इट इज़ रहेगा। अब इसमें R3 क्या कर रहे हैं, R3 प्लस 2 R2, R3 प्लस 2 R2, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ठीक है।
और ये सेम इस पे भी अगर हम लोग अप्लाई करेंगे इस वाले पे, तो ये बन जाएगा -1 -2 -4 1 1 2 2 2 5 इंटू ए। ठीक है, अगला ट्रांसफॉर्मेशन हमारा है R1 टू R1 + 2R3। तो जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो हमारी जो लेफ्ट साइड में जो मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे, है ना, कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। और यहाँ पे हमारा बन जाएगा 3 2 6 1 1 2 2 2 5 और यहाँ पे इंटू ए। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन से क्या होता है कि हमने यहाँ पे बना लिया है आइडेंटिटी इक्वल टू, ये हमारा कुछ इस तरीके से बन गया है, आइडेंटिटी इक्वल टू बी इंटू ए। अब चूँकि हमारी ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो जो इधर बी को ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा बी इनवर्स इक्वल टू ए, सॉरी ए इनवर्स इक्वल टू बी। तो ए को अगर हम ट्रांसफर कर देंगे ए इनवर्स इक्वल टू बी, यानी ए का जो इन्वर्स होगा वो बी के इक्वल आ जाएगा। तो ये जो मैट्रिक्स है यही हमारी ए की इन्वर्स है। ठीक है, चलिए इसी तरह से एक और एग्जांपल मैंने लिया है। इस एग्जांपल में स्पेसिफिकली लिखा गया है कि यूज ओनली एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन टू फाइंड द इन्वर्स, है ना, इसमें स्पेशली लिखा गया है। तो अगर लिखा गया है तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि हम आई इंटू ए ही यूज़ करेंगे। ठीक, तो मैंने आई इंटू ए फॉर्म में लिख लिया है, ए इज इक्वल टू आई इंटू ए। ठीक, यहाँ पे भी जो मैट्रिक्स है वो 3/3 की है, इसलिए हमने 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया है। अब क्या करना है हम लोगों को, सबसे पहले हम देखो यहाँ पे आइडेंटिटी इसको बनाना, यहाँ 1 चाहिए ऑलरेडी दिया गया है, यहाँ दोनों जगह पे हमें 0 चाहिए। तो 0 कैसे आ गया, 3 को इससे ना इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें, तो 3 - 3 करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको एज इट इज लिख लेते हैं क्योंकि हम इसको चेंज नहीं कर रहे हैं। 3 - 3 हो गया 0, 2 - 6 हो गया -4 और 3 - 3 ये भी हो गया 0। ठीक, दूसरा मैं ट्रांसफॉर्मेशन क्या यूज़ कर रहा हूँ, R3 - R1, R3 को रिप्लेस करा रहा हूँ R3 - R1। तो R3 से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो ये -1 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। ठीक है, यही सेम ट्रांसफॉर्मेशन ना हम अपने राइट साइड में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स उस पर भी अप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा देखो फर्स्ट रो तुम्हारी एज इट इज रहेगी, इससे इसको माइनस करना है तो -1 1 0 और ये भी हो जाएगा, एक मिनट, हमें इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना था तो ये हो जाएगा -3, राइट। हमें इसमें क्या करना था, R2 को R2 - 3R1, R2 - 3R1। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा फिर R3 - R1, तो 0 - 1 -1, ये 0 ये 1 और इंटू यहाँ पे ए रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम अगला देखते हैं इसका कि अगला ट्रांसफॉर्मेशन क्या यूज़ कर सकते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे ना हमको बनाना है 1, ठीक है, और इन दोनों जगह बनाना है 0। तो यहाँ 0 बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड करते हैं इन दोनों को, है ना, तो ये 0 बन जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये R1 ये हो जाएगा 1, ठीक है, एक मिनट, R1 + 2R3, सॉरी इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके हम इनको साथ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 0, है ना, ये 2 - 2 हो गया 0 और ये हो जाएगा 3। ठीक, अब ये हमारा एज इट इज रहेगा 0 - 4 0 0 - 1 1। अब यहाँ पे क्या आएगा, R1 + 2R3, तो ये हो जाएगा, ये 2 से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये -2 + 1 -1, ये 0 0 0। अब यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 आ जाएगा, तो बाकी हमारा एज इट इज रहेगा 0 1 और इंटू हो गया ए। ठीक, अब देखो ज़रा क्या करना है हमको यहाँ पे चाहिए क्या 1, यहाँ पे हमको क्या चाहिए 1, तो हम क्या करेंगे, और यहाँ पे चाहिए 0, यहाँ पे चाहिए 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 0 बना लेते हैं। कैसे बनेगा, R3 को रिप्लेस करा देते हैं, R3 - 1/4 R2, इसमें 4 से डिवाइड करा दो और इससे इसको माइनस करा दो, तो ये बन जाएगा 1 0 3 0 -4 0 0 0, ठीक है, और ये 1 है ना। R3 इससे इसको माइनस करा रहे हैं, 4 से डिवाइड कराएंगे तो ये -1 बचेगा, बाकी सब 0 रहेंगे। ये 0 से 0 गया 0, -1 से -1 गया 0, 1 से 0 गया 0। अब सेम यहाँ पे भी करना है हमको, -1 0 2 -3 1 0। अब ये -1/4 है ना, तो -1 माइनस है ना 3/4 यानी हो जाएगा +3/4, -1 + 3/4 तो ये हो जाएगा माइनस का 1/4 और 0 - 1/4 -1/4 और
1 माइनस 0 ये 1 आ जाएगा और इंटू हो गया ए। ठीक, अब देखो अब क्या बचा है, बस यहाँ पे 1 बनाना है, यहाँ पे 0 बनाना है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, R1 को रिप्लेस करा देते हैं R1 माइनस 3R3 से। ठीक है, तो जब R1 माइनस 3R3 करेंगे तो देखो ये क्या बन जाएगा, 1 0 ये 0 हो गया। ठीक, दूसरा क्या कर रहे हैं, R2 को रिप्लेस करा दें -1/4, इसमें -1/4 से डिवाइड करा दे रहे हैं, तो ये 0 1 0 और ये हमारा एज इट इज रहेगा 0 0 1। तो ये तो हमारा आइडेंटिटी बन गया। अब देखो इधर सेम ऑपरेशन R1 माइनस 3R3, तो -1 माइनस 3/, है ना, 3/4, तो ये हो जाएगा 1/4 और ये -3 तो ये हो जाएगा 3/4। ठीक, और ये 2 माइनस 3 तो ये आ जाएगा -1। ठीक, R2 को हम क्या कर रहे हैं, 4 से डिवाइड करा दे रहे हैं -4 से, तो ये हो जाएगा 3/4, 1/4 माइनस का और ये 0। ठीक है, और यहाँ पे ये एज इट इज रहेगा -1/4 -1/4 और ये 1 और इंटू ए। ठीक है, तो देख लो ये फिर से हमारा बन गया I इक्वल टू, ये हमारा किस फॉर्म में बन गया, ये हमारा बन गया आइडेंटिटी इक्वल टू B इंटू ए, है ना। तो इसका मतलब जो B होगा वो किसके इक्वल होगा, A इन्वर्स के इक्वल होगा। B हमारा किसके इक्वल होगा, A इन्वर्स के, और यही हमारा इन्वर्स निकालने का मेथड है और यही हमारा आंसर भी है। तो इस तरीके से हम अगर कोई गिवन मैट्रिक्स है, हमें स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, तो हम उसका क्या कर सकते हैं, है ना, यूज़ करके एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज़ करके उसका हम लोग इन्वर्स निकाल सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से अब देखो मैंने आप लोग के लिए क्वेश्चन दिया है, ऑब्टेन द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए 1 - 3 2 2 0 0 1 4 1। ये आपके लिए प्रैक्टिस है, और इसके साथ में आप बताएंगे कमेंट में हमें इज़ इट इन्वर्टिबल, है ना। कमेंट में बताइए क्या ये मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्टिबल है। कमेंट लिखिए मुझे कि ये जो मैट्रिक्स हमने लिखी है क्या ये इन्वर्टिबल है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम लोग स्पेशल टाइप्स ऑफ जो मैट्रिसेस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और अपने जो भी जानकारी में जो लोग BSc मैथ्स से कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।